सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जीवन में यदि गुरु प्रसन्न हो जाए तो सब कुछ मिल जाता है। कबीर दास यहाँ तक कहते हैं कि अगर एक तरफ आपके गुरु खड़े हैं, एक तरफ गोविंद खड़े हैं, और कहीं यदि गोविंद रूठ गए तो कोई चिंता नहीं, गुरु तो है। पर याद रखिए, गुरु के प्रति आत्मसमर्पण होना चाहिए। आजकल हम लोग कपड़ों की तरह गुरु बदल देते हैं। अभी ये गुरु जी अच्छे लगे, अब इन गुरु जी से कुछ मसला हल नहीं हो रहा, चलो उनको गुरु जी बना लेते हैं। अब वो गुरु जी शांत हो गए, बोले मन को शांति नहीं, चलो तीसरे गुरु जी बना लेते हैं। अब वो गुरु जी भी चले गए, चलो चौथे गुरु जी बना। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आजकल लोग संप्रदाय बदल देते हैं। अभी कुछ दिनों पहले देखा तो किसी को पुष्टि मारक के रूप में देखा, पुष्टि मारक का तिलक लगा हुआ। उसके बाद कुछ दिनों बाद देखा तो निम्बार्की हो गए, कुछ दिनों बाद देखा तो राधा वल्लभी हो गए, उसके बाद कुछ दिनों बाद देखा तटीय स्थान वाले स्वामी श्री हरदास जी महाराज की संप्रदाय वाले हो गए। कभी नहीं ऐसा होना चाहिए। आपके जो गुरु हैं, जिनसे आपने एक बार दीक्षा ले ली, उनके प्रति आत्मसमर्पण होना चाहिए। और कभी भी भूल करके जीवन में गुरु में दोष दृष्टि नहीं। चाहे वो कुछ भी करें, वो जो कर रहे हैं वो अपने आप भोगेंगे, लेकिन शिष्य का एक परम कर्तव्य बनता है कि गुरु में दोष दृष्टि नहीं। बोले श्री गुरुदेव भगवान की जय। कबीर दास कहते हैं, अगर जीवन में गोविंद रूठ गए कोई बात नहीं है, गुरु यदि प्रसन्न है तो एक दिन गोविंद जरूर प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन कहीं गुरु रूठ गए तो गोविंद में इतनी सामर्थ्य नहीं कि गुरु को प्रसन्न कर दे। एक और बात, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुदेव के अंदर मनुष्यत्व बुद्धि नहीं होनी चाहिए कि ये मनुष्य हैं ना, ये मनुष्यत्व बुद्धि नहीं। गुरु साक्षात पर ब्रह्म, वो साक्षात पर ब्रह्म का ही स्वरूप है। और आप निश्चित मानिए, अगर आपकी भावना इस प्रकार की है तो आपको एक दिन आपके गुरुदेव के अंदर ही गोविंद का दर्शन हो जाएगा। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, बहुत सारे उदाहरण। लेकिन आजकल क्या है, बोले गुरु जी लड़े मुकद्दमा और चेला जोते खेत, निस्दिन रहे प्रपंच में हरिजन सो नहीं हेत। लोभी गुरु लालची चेला, घोर नरक में ठेलम ठेला। एक गुरु शिष्य एक कमरे के अंदर बंद, सर्दियों का समय और भयंकर सर्दी पड़ रही थी। अब कलकत्ता में तो ठंड नहीं पड़ती, अभी हम लोग बरसाना से आए तो वहां तो ठंड शुरू हो गई है, लेकिन यहाँ के पता चला कि यहाँ तो ठंड है ही नहीं। और वहां तो ठंड भी खूब अच्छी पड़ती है, और जब ज्यादा ठंड पड़ती है तो कोहरा भी पड़ता है। रात्रि के 12 बज रहे थे, गुरुजी ने चेला से कहा, भैया चेला देखो जरा बाहर बारिश हो रही है या नहीं। चेला बड़ा आलसी, आराम से रजाई तान करके सो रहा। बोले गुरुजी मैं आपको कैसे बताऊं, अब कौन रजाई छोड़े सर्दियों के समय, ठंड वैसे पड़े, कहीं 4 धाम की यात्रा में फंस जाओ तो फिर तो कहना ही क्या, वहां तो और ज्यादा हाल बेहाल। अब चेला गुरुजी को तो स्पष्ट बोले नहीं, मना कैसे करें। चेला ने गुरुजी से कहा, गुरुदेव ऐसा है, ये बिल्ली अभी अभी बाहर से ही आई है, इसको जरा पकड़ करके देख लो, भीग रही होगी तो बारिश हो रही है, और यदि नहीं भीग रही है तो बारिश नहीं हो रही। गुरुजी ने मन में विचार किया, अरे भाई चेला तुम बड़े आलसी है। बोले गुरुजी तो बड़े सिद्धांतवादी, बड़े विनम्र, उनसे तो कुछ बोले नहीं। फिर दूसरी बार कहा, चलो तुमने कोई बात नहीं, हमारी बात नहीं मानी तो कम से कम ये लाइट स्विच ऑफ कर दो, ये प्रकाश जल रहा है, आंखों पे लग रहा है, अंधेरा हो जाएगा तभी तो नींद अच्छी आएगी। अब चेला ब्रह्मज्ञानी बन गया। चेला ने गुरुजी से कहा, गुरुजी आंखों पे हाथ रख लो, दुनिया में अंधेरा ही तो है। आंख बंद करो, हाथ रख लो, अंधेरा ही है दुनिया। गुरुजी ने फिर तीसरी बार कहा, चलो भैया तुमने 2 बात हमारी नहीं मानी, कम से कम तीसरी बात ही मान लो। खड़े होकर के किवाड़ तो बंद कर दो भाई। तो चेले ने हाथ जोड़ करके कहा, गुरुदेव 2 काम मैंने किए हैं, तीसरा तो आपको ही करना पड़ेगा। अब आप बताइए कैसे कल्याण हो शिष्य का। ऐसा नहीं होना चाहिए। गुरुर आज्ञा गरीर्यसी,
गुरु के रूप में कोई और नहीं है, साक्षात भगवान कहते हैं श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में, जहां सुदामा जी का प्रसंग आता है, भगवान स्वयं कहते हैं सुदामा जी से, सुदामा यथाहम ज्ञान दो गुरु हूं। ज्ञान देने वाला कोई और नहीं होता, ज्ञान के रूप में जो आपको गुरु मिला है वो साक्षात मैं हूं। इसलिए गुरु के अंदर मनुष्यत्व बुद्धि नहीं कि ये मनुष्य है, कि ये देहधारी है ना, गुरु साक्षात पर ब्रह्म। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।